जी महामंडलेश्वर वेदपूत जी, जरा मुझे इसको क्लैरिफाई करिए, ये क्या तर्क है जो अभी राहुल लाल जी की तरफ से दिया गया कि मंदिर निर्माण अभी पूरा हुआ नहीं लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कांग्रेस सनातन की रक्षा कर रही है और इसीलिए ये सबसे बेहतर फैसला सोनिया गांधी का अब तक की तारीख में कि भाई निमंत्रण आया है लेकिन हम जाएंगे नहीं। देखिए, सर्वप्रथम भगवान विघ्न विनाशक गणपति जी से प्रार्थना करते हैं कि ये जो 500 वर्षों की तपस्या है साधु संतों की, और आज पूरा विश्व उस अद्भुत क्षण को देखने के लिए ललायित है, तो उसमें जितने भी विघ्न व्याधि बाधाएं आ रहे हैं सभी को दूर करें। रामाख्यम जगदेश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जैसा कि आपने पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए, निमंत्रण हमारे यहाँ शुरू से जिसको भी दिया जाता है वो कभी भी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते हैं। आपने देखा होगा सभी राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वह मुंडन का हो, यज्ञोपवीत का हो, विवाह, भले वो जाएं या ना जाएं, लेकिन सामने से ये नहीं कहते कि हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये निमंत्रण किनका है? ये चंपत राय जी का निमंत्रण नहीं है, ये मोदी जी का नहीं है, ये किसी बीजेपी का नहीं है, ये भगवान राम लला जहां विराजित हो रहे हैं, 500 वर्षों की तपस्या जो पूर्ण हो रही है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, लेकिन उनके घर के लिए, नूतन गृह प्रवेश के लिए 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन आज कुछ राजनीतिक लोग रोटी सेकना चाहते हैं। देखिए, क्या 2014 से पहले कांग्रेस ही थी ना? क्या उस समय एयरपोर्ट नहीं बन सकता था? क्या उस समय रेलवे का सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता था? क्या उस समय अयोध्या का चौड़ीकरण रोड नहीं हो सकता था? भव्य दिव्य नहीं बन सकता था? आज ही क्यों बन रहा है? और विशेष करके देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि देखिए, हमारे यहाँ जो रामद्रोही होते हैं, जो रामद्रोही हुए, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया और भरत भैया ने अपने माता का त्याग कर दिया। इसलिए जो राम के द्रोही हैं, आज का समाज देख रहा है, भारत का हिंदू जनमानस जो है, सनातन धर्मावलंबी है, वो सारी चीजें देख रहा है। और एक लाइन खाली कहूंगा, महामंडलेश्वर जी का बड़ा सम्मान करता हूं और इन्होंने जो कहा रामद्रोहियों का, मैं सहमत हूं जी, लेकिन ये सरकार तो रामद्रोहियों को पद्म विभूषण दे रही है। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, अब आप भले मरणोपरांत कह दीजिए, जिसको राहुल जी ने कहा कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं नहीं कह रहा, महामंडलेश्वर जी देखिए, मैं बता रहा हूं, आप भी धर्मगुरु हैं, का निर्माण ये बात नहीं होता। ये चारों शंकराचार्यों ने कहा है, मैं बता रहा हूं, मेरी जान काफी कम है। सुनिए, हमारे चारों शंकराचार्यों का ये विचार है, मेरा अपना विचार नहीं है। चारों शंकराचार्य का ये विचार नहीं है, बिल्कुल है, सबका बयान सरस्वती का ये विचार है। ठीक है ना, उसकी तरफ से बता दिया गया ना राहुल लाल जी की दो शंकराचार्य पहुंच रहे। ठीक है सर, संजीव कौशिक जी आपको लाते हुए इंतजार किया आपने, और उसके बाद नाजिया इलाही आपके पास आऊंगी, शिवानी दुर्गा जी आपके पास भी आऊंगी। कौन सी सियासी मजबूरी है सर, कौन सी है? दक्षिण छिटक जाएगा इसीलिए हम इस भव्य समारोह में शामिल नहीं होंगे, या हम शामिल हो गए तो जो बातें हम कहते आए हैं वो स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगी? कौन सा वोटर खिसक जाएगा? प्रभु श्री राम के दरबार में चले जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेता। तो पूर्णिमा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि फैसला हमने करवाया, मंदिर निर्माण हमने करवाया, और यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि निमंत्रण भगवान श्री राम से आया है। नहीं जाना चाहते भारतीय जनता पार्टी कब कही कि नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते, भारतीय जनता पार्टी कब नहीं जाना चाहते, इस बात पे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी गजब बात, बोलने तो दीजिए, संकल्प पत्र में दिया, झूठ नहीं, सही बोल दीजिए ना, और आप बता दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए, संजीव जी को बोलिए, संजीव कौशिक नाम बताइए किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी कहती है 3 सरकारें गई, भारतीय जनता पार्टी कहती है स्वर्गीय कल्याण सिंह। बोलने दीजिए ना, हमारे बारे में जनता पार्टी के 22 लोगों पर मुकदमा, बोलने भी नहीं देंगे तो कैसे? ठीक है, और कौशिक जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और मैं ये बात जानती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से तथ्य पता है, बहुत अच्छी तरीके से उन तथ्यों को। नहीं ठीक है कौशिक जी, मैं कह रही हूँ, मुझे आप एड्रेस कर लीजिए, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आपको सारे तथ्य बहुत अच्छी तरीके से पता है। 84 भी पता है, 89 भी आपको पता है, 2014 का इनका घोषणा पत्र भी आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपको पता है,
और अरे सब जोड़ लीजिए तो कहा किसने? किसी ठीक का है। नाम तो कोट करके कौशिक दिखा जी, तो दीजिए बताइए। किसने कहा है। कौशिक हम- दूसरी हम बात, दिखा दूसरी रहे हैं। हाँ, ठीक है, सिंह साहब सुन लेते हैं, दूसरी कौशिक बात। साहब। चंपत राय जी किसी के नहीं है। कौन है चंपत राय जी? चंपत राय जी वही हैं जो ऑन एयर कैमरे के सामने कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री विष्णु के अवतार हैं। वो चंपत राय जी लोगों को निमंत्रण भेज रहे हैं। और 22 तारीख को ही क्यों? क्या उसके बाद या पहले रामनवमी अधूरे मूर्ति में, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों है साहब? लोग को बताइए आप। अक्षत भेजा जा रहा है, घर घर अक्षत भेजा जा रहा है। अक्षत का मतलब क्या होता है? महाराज हमको आजीवन चलता रहता है महाराज। हाँ वो चलता रहता है। आपकी बातें हम मानते हैं, हम आपके तर्क को भी समझ रहे हैं। अक्षत भेजा जा रहा है, हम गांव के रहने वाले। अक्षत का मतलब क्या होता है? निमंत्रण होता है। ये कौन सा निमंत्रण है कि निमंत्रण दे रहे हैं आपको वापस अयोध्या नहीं आना है 22 तारीख को? यदि किसी पार्टी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे 22 तारीख के कार्यक्रम में, तो उसने ये कह दिया कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, इससे पहले नहीं गए और इसके बाद में नहीं जाएंगे। जब एक राजनीतिक कौशिक साहब तो नौटंकी शो बताएंगे ममता बनर्जी को। नौटंकी शो है ये, बताइए ना नौटंकी शो कैसे है कौशिक साहब? नौटंकी शो कैसे? नाज़िया इलाही आपको लाते हुए चर्चा में, सुनिएगा राहुल लाल जी, भारतीय सुनिएगा जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से इसमें लगा दिया गया तन्मयता के साथ कि किस अरे तरह वो अलग बात है ना प्रभु, अलग बात है कि उनको लगा दिया गया है दर्शन करवाना। ये बताइए भगवान राम का मंदिर कहाँ बनेगा? भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? सवाल आपका है, सिद्धि सेवा में खुदाई में जब प्राप्त होती है मूर्ति, उसको रोकने का कार्य करे भारतीय जनता पार्टी। अरे हर आदमी का एक धर्म है। हम कहते हैं आप सेवई खाने जाते हैं तो हम कहते हैं आप धर्म दलिए नहीं, भावना होनी चाहिए आपकी। वो भावना तो आपकी की नहीं है ना। अपनी भावना को रखिए। भगवान राम का बजारीकरण करने वाले के पड़े हुए हैं। नियत की बात है राहुल लाल जी। एक सेकंड, सिंह साहब मुझे नाज़िया इलाही जी को भी लाने दीजिए और उसके बाद शिवानी दुर्गा जी आपके पास में आती हूँ, आ रही हूँ सर। नाज़िया इलाही किसकी नियत या नीति नहीं है मुझे ये बताइए? क्रेडिट लेने की होड़ आपको नजर आती है या फिर विपक्ष के इनकार करने पर आपको लगता है कि उनको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? या जो तथ्य राहुल लाल जी रख रहे हैं कि भाई मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा की इतनी जल्दबाजी क्यों, जैसा कि संजीव कौशिक जी भी कह रहे? बीइंग अ मुस्लिम मैं तो कहूंगी कि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, हमारे भारत का सिविलाइजेशन है, हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है। हमारे भारत की पहचान कभी भी ताजमहल से नहीं हो सकती थी। ताजमहल एक जीता जागता अश्लीलता का बाजार है। हमारे भारत की पहचान राम मंदिर से ही होनी चाहिए थी। 500 साल के तपस्या के बाद और ना जाने कितने बलिदान के बाद आज भारत के 82.7% सनातनियों का सपना सच होने जा रहा है। और श्रीमती ममता बनर्जी ने सिर्फ ये नहीं कहा, मैं बंगाल में ही अभी बैठी हुई हूँ, सिर्फ ये नहीं कहा उन्होंने कि एक ड्रामा हो रहा है और एक शो हो रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल जो है वो मक्का मदीना है। और उन्होंने अल्लाह की कसम खा करके कही है कि भगवान राम जी का जो मंदिर बन रहा है वो एक ड्रामा हो रहा है। और देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही भगवान राम के विरोध में रही है। क्या हम के नायर जी को भूल जाए जिन्होंने आईसीएस के पोस्ट पर बैठते हुए भी अपने मन से हिंदुत्व का प्रेम उन्होंने नहीं निकाला था और नेहरू जी ने उनको रिजाइन करवाया था प्रेशर में डलवा करके। क्या 1955 की बात हम भूल जाएं कि 1955 में जब सऊदी अरबिया से शहजादे आया करते थे तो मंदिरों पर कर्टेन लगा दिया जाता था और ला इलाहा का बैनर छपवा दिया जाता था। आज G20 के समिट में भगवत गीता तोहफे में दिया जाता है। आज G20 के समिट में वही सऊदी अरबिया से जितने शहजादे आते हैं वो जय श्री राम भी बोलते हैं और भारत माता की जय भी बोलते हैं। तब तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कितनी बार सुना बचपन से कि अरे भाई राम मंदिर बनेगा तो सऊदी अरबिया तेल देना छोड़ देगा, लीजिए भैया। अभी तो फिर 2 दिन पहले अहमदाबाद में इतना खूबसूरत रोड शो हो गया, इतना खूबसूरत रोड शो हुआ सऊदी अरबिया के शहजादे के साथ। तो भारत के बच्चों को एक शुरू से ये जितने भी जिहादी और टेररिस्ट टाइप के जो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे कांग्रेस के जमाने में, इन्होंने इतिहास के पन्नों में बाबर और औरंगजेब को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म दे करके हमें ये समझाने की कोशिश की कि भारत की सभ्यता के दशक में आप आए नहीं। बाद में 1993 में आया, कांग्रेस अध्यादेश लेके आई थी और 1993 में मंदिर बन जाता। नहीं, आप तो 55 में पहुंच गए, 50 में पहुंच गए। मुझे कंट्रोल नहीं नहीं, कर आप सकते, बाबर के जमाने में पहुंच जाइए। मतलब भारत के भारतीय जनता पार्टी अरे राहुल जी अपना बता दीजिए ना, बता दीजिए कि नेहरू जी रुकवाए, बता दीजिए जब खुदाई हो रही थी
आपको इंदिरा गांधी जी 67 में रोकवा दिए, बताना पड़ेगा ना आपको, कि आपको बताना पड़ेगा। उस सब छोड़ दीजिए भाई, आपके सहयोगी डेगू, मलेरिया, हिंदू धर्म, सनातन, रामेश्वर, कौन नहीं जानता? और उन्होंने कुछ आपका तो दीजिए, आपका दीजिए, हम करें